kakalo jajinja ahana kakalo jajinja siyu manayum se jajinja dadi hana silona jajinja ninganayum se jajinja dadi hana silona jajinja somina na osogo jajinja yomina na lakuju jajinja nyermina na osogo jajinja yomina na lakuju jajinja ngoke nagde jajinja arumana gde jajinja ngoke nagde jajinja ayorana gde jajinja। किसी भी नेशन, स्टेट या फिर सोसाइटी अगर डेवलपमेंट का बात किया जाए तो एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के चलते हम यहाँ पे जो मेचुका पे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे किस तरह से एजुकेशन और यहाँ का बेसिकली एजुकेशनल जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, टीचर्स का बात कर लो, यहाँ का जो साइंस लैब हो गया, कंप्यूटर लैब्स, उसी को यहाँ पे एक बार आप लोगों को दिखाने आए कि यहाँ का जो एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पे किस तरह से स्टेटस क्या है। हमारे डाटा के हिसाब से यहाँ पे मेचुका में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है और बाकी जो उसका फीदर स्कूल्स है यहाँ के आसपास के जो विलेजेस है वहाँ पे आपको प्राइमरी स्कूल्स वगैरह है। तो जो विलेजेस का जो प्राइमरी स्कूल जो अब तक कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स वो यहाँ पे इस हायर सेकेंडरी में पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का आर्ट्स, क्लास 11-12 में आर्ट्स का फैसिलिटीज़ दिया गया है और यहाँ पे 274 टोटल स्टूडेंट्स है ओवरऑल, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को मिला के। और बाकी का जो अपडेट्स है वो हम लोग यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे जानेंगे और हम यहाँ के जो टीचर्स है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ का ओवरऑल स्टेटस क्या है एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट को लेके। अभी हमारा स्कूल में सबसे मेन प्रॉब्लम है इंटरनेट। आजकल का जितना भी पेपर वर्क जो है, अभी बच्चा का जितना भी डाटा कैप्चर जितना भी है वो करना है आपको इंटरनेट ऑनलाइन में अपलोड कर देना पड़ता है। और ये अभी स्टाइपेंड भी ऑनलाइन है और सब कुछ आपका पीएम पोषण से लेकर सब पूरा ऑनलाइन में होता है। हमारे यहाँ स्कूल में अभी वाईफाई एक तो गवर्नमेंट का तरफ से दिया है, वो तो कुछ काम का नहीं है, कुछ चलता ही नहीं। व्हाट्सएप का छोटा कितना ये 0.5 KB इतना का भी जो इमेज जो डाउनलोड नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ में बहुत सबसे मेन प्रॉब्लम जो है आपका इंटरनेट। तो सर फाइलिंग वगैरह का जो आप जैसे बताया इंटरनेट का जरूरत है, अभी आप लोग कैसे मैनेज करके आ रहा है अभी तक? अभी जैसे कि हम अभी यहाँ में हम जब से हम इस्टेब्लिशमेंट को संभाला, अभी हम 3 years हो गया, तो जितना भी रिकॉर्ड जो है हम हार्ड कॉपी में बना के रखते हैं। हार्ड कॉपी में बना के रख के आलो जाता है। आलो में जाके स्टाइपेंड वगैरह का जितना भी उसमें यूडाइस में सब हम हमारे यहाँ का स्कूल का क्या क्या है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन फर्निश करना होता है, उसमें हम लोग पूरा अपलोड करते हैं आलो में जाके। फिर आलो में जाके बैठ के वहाँ में काम करते करते क्या होता है, वहाँ में भी 14-15 दिन निकल जाता है, पूरा ख़त्म हो रहा, फिर वापस आता है। फिर हर दिन फिर ये आजकल हार्ड कॉपी में नहीं आता है, इंफॉर्मेशन जो है आपको ऑनलाइन में आ जाए। व्हाट्सएप में दिया है, यूडाइस में देखो, वहाँ में देख के रखा है, आपका वो क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसे बोल के बोल। जबकि हमारा यहाँ में इंफॉर्मेशन लेने का जरिया ही नहीं है, तो ये तो मेरा गलती नहीं है ना, सरकार का गलती है। हमारा डिपार्टमेंट इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है इंटीरियर एरिया होने के नाते। अभी 2004 में यहाँ में रोड पहुँचा है, हम तो 2000 में नौकरी में एज ए टीचर यहाँ पे। हाँ, मेचुका सिर्फ नहीं, हम जगह जगह में बहुत जगह पोस्टिंग है। यहाँ पे आप कितना ईयर्स? यहाँ में अभी मेरा कम से कम 17 years ज़्यादा हो गया ये स्कूल। हाँ, अभी आउट ऑफ 25 years में, मोर देन 17 years नाउ एट हियर। तो ऐसे करके हम लोग जब यहाँ में हम पोस्टिंग हुआ था, रोड नहीं था, हम पैदल आया था, पैदल आता आके हम लोग यहाँ में ड्यूटी को किया था। उस समय भी स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम था, आजकल तो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ भी इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि ईयर बाई ईयर स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है।
तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है और उसका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होते जा रहा है ना। जैसे कि अभी हमारा यहाँ में हमारा डिस्ट्रिक्ट में सीओमी में एक लोन हायर सेकेंडरी है यहाँ में, ओनली लोन हायर सेकेंडरी, तातो सेकेंडरी है, मोनियोंग सेकेंडरी है। तो यहाँ में 1952 का ये इस्टेब्लिशमेंट है और 1993 में हायर सेकेंडरी अपग्रेड हुआ है। तो सर जैसे आप अभी बताया कि ताटो और मोनिगो में भी हायर सेकेंडरी नहीं है। नहीं है, वहाँ में सेकेंडरी है। और वहाँ से वो लोग बच्चा लोग यहाँ पढ़ हाँ, वहाँ में आफ्टर पासिंग क्लास 10 तो यहाँ में एडमिशन होता है। तो कोई कोई बच्चा तो नीचे जहाँ में साइंस स्ट्रीम, जहाँ में आलो पासीघाट बग ईटानगर वगैरह चला जाता है, जहाँ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली उन लोग फैसिलिटीज़ को ढूंढेंगे आज का एजुकेशन सिस्टम में, तो है कि नहीं। विदाउट इंटरनेट इज़ हेल्पफुल फॉर स्पेशली स्टूडेंट्स। अभी का जनरेशन का बहुत हेल्पफुल है। इंफॉर्मेशन एरा ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा, इंफॉर्मेशन IT का ज़माना है अभी तो इसलिए हमारा यहाँ में अभी तक इंटरनेट नहीं होने की वजह से हम लोग भी बहुत दुखी है। प्लस हमारा बच्चा लोग भी कुछ नॉलेज जो है वो अपडेट नहीं कर पाता। मेचुका में 2 दिन रुकने के बाद हमने यहाँ के रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर और एजुकेशनल सेक्टर्स में करंट डेवलपमेंट स्टेटस और ऑनगोइंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी लेने के बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन तातो की ओर। तातो एज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लेट 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था और आज के दिन ये अपने 6 ईयर्स को कंप्लीट करने को है। अपनी रिसेंट फॉर्मेशन के साथ ये जल्दी से इसेंशियल गवर्नमेंट फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए इवॉल्व हो रहा है। तातो और उसकी शुरुआती डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्योंकि डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं, वैसे ही ली बागरा जो डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम कर रहे हैं, तातो को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का शेप देने में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आइए जानते हैं डिप्टी कमिश्नर ली बागरा से कि उनको किस किस तरह का चैलेंजेस फेस करने को मिला तातो को एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने में। सीओमी was born in late 2018, if I am not mistaken. And since 2018 to 23 January, CME headquarters was temporarily functioning from Mechuka. And when I took the charges of Deputy Commissioner on 23rd January 2023, I was sent to Mussoorie for training, Mussoorie and Delhi, and then I returned to the station in the March, mid of the March, not mid of the March, last of the March, and then there was some official works which are to be urgently attended. So I shifted here in the month of April last and make the Tato DC office functional on 1st May of the 2023. And I have requested our Honorable Chief Minister and the present Education Minister to provide me a fund for making temporary DC office at Tato, and they were kind enough to provide me the required fund. So out of that fund, I have constructed this one-story building, though not an RCC, cabin log building, one-story building, and two officers' barrack and ministerial staff barrack constructed there, and dilapidated conditions buildings were taken over by me and renovated. After renovation, one quarter provided to SP, one quarter kept for DC Banglo, another for staff, again another for doctors,
And like that, all the officers and ministerial staffs were able to shift here after arranging those buildings. And some of the buildings were also renovated, like the town community hall was taken over by me and renovated and customized for DEO, District Agriculture Office, District Fishery Development Office, and District Horticulture Office. And again, this secondary school some building was renovated by DC for functioning of the DDSC office. Again, this auditorium, badminton auditorium, was renovated by DC for DMO's office. Like that, these were the problems faced by me for immediate shifting of our district headquarters to Tato. क्योंकि तातो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसेस पब्लिक हेल्थ को सुनिश्चित करने, हेल्थ केयर सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करने, इमरजेंसीज को मैनेज करने और डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तातो एज ए हेडक्वार्टर काफ़ी नया है, तो हमें पता चला कि यहाँ हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन में है और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसेस टेम्पोरेरी ऑपरेशन के लिए यहाँ के ऑडिटोरियम को बनाया गया है। बाकी के चैलेंजेस और टाटो हेल्थ केयर में डेवलपमेंट की जानकारी के लिए आइए सुनते हैं DRCHO डॉक्टर गेबू सोना का ये इंटरव्यू। मोबिलिटी के लिए एम्बुलेंसेस है, लेकिन पोल का थोड़ा ये है प्रॉब्लम है। तो जब यहाँ से हम लोग स्पेशली अगर कोई इमरजेंसी केसेस है तो हम लोग वो ये एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एम्बुलेंस का भी ऐसा है, वी हैव अराउंड 7 or 8 एम्बुलेंसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट में अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ड्राइवर हैं। एक रेगुलर ड्राइवर है CSC मेचुका का और एक कंटिजेंट ड्राइवर है PSC मनीगांव में। उसके बाद हमारे DMO सर के पास भी ड्राइवर नहीं है, PSC तातो में ड्राइवर नहीं है, तो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में अगर कोई पेशेंट आता है उनको हमें रेफ़र करना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसे करते हैं कि इफ़ द ड्राइवर इज़ नॉट अवेलेबल तो पेशेंट का ही कोई रिलेटिव होगा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसा वाला को हम लोग चेक करके विथ ए रिटन डॉक्यूमेंट कि हम लोग अपने रिस्क पे ले जाएगा ये एम्बुलेंस को। ऐसे अदरवाइज वी डोंट हैव ड्राइवर, वही प्रॉब्लम है। तो एक वो लोकल मैनेजमेंट पे तो जो पेशेंट का रिलेटिव है वो एम्बुलेंस को ले जाएगा, देन आफ्टर ड्रॉपिंग ऑफ द पेशेंट वो लोग वापस यहाँ आके फिर हमें हैंड ओवर कर देते हैं एम्बुलेंस को, ये है। एंड स्टाफ्स को लेके अगर बोलेगा तो HR के टर्म्स पे तो वी आर वेरी अंडर स्टाफ्ड, वी आर वेरी मच अंडर स्टाफ्ड। अभी जैसे DMO ऑफिस अभी आप खुद ही देख लेते हैं, देख रहे हैं ना, तो NHM के कारण से जो NHM का कुछ है हमारे पास जो प्रोग्राम चलाने का, उसमें डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइज़र वगैरह हमें मिल गया है। हमारे पास एक अकाउंटेंट भी है NHM का, और IDSP के अंदर में 3-4 स्टाफ है। अदरवाइज़ जो DMO के अंदर में रेगुलर क्लरिकल स्टाफ एक भी नहीं है। तो DMO ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट का जो रेगुलर जो है सिर्फ DMO अकेला है। एंड एज ए अकाउंटेंट भी वो अभी जो हमारे IDSP का एक डिस्ट्रिक्ट ये है आपका डाटा मैनेजर है, IDSP का है, उसको एज ए अकाउंटेंट अभी DMO सर यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ उनका क्लरिकल स्टाफ इज नील। तो ये बात है हमारे DMO ऑफिस का। तो हम लोग वी आर वेरी अंडर स्टाफ। फिर अगर आप डाउन द लाइन आप नीचे हॉस्पिटल्स में जाएगा तो ओके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी जैसे CHC इज़ अंडर स्टाफ, PSC तातो इज़ अंडर स्टाफ्ड। PSC तातो में इनफैक्ट फॉर द पास्ट 3 years डॉक्टर भी नहीं था। तो जस्ट रिसेंटली फ्यू डेज़ बैक हमने NHM के थ्रू एक इंटरव्यू कराया है एंड एक नया डॉक्टर रिक्रूट हुआ है, डॉक्टर एलोपैथी वाला। अदरवाइज वी हैव वन ये आयुष वाला एक डॉक्टर ऑलरेडी है, एलोपैथी डॉक्टर जो नील था, तो वो इस बार हम लोगों ने अपॉइंट कर दिया है। एंड लकीली अगेन वी गॉट 1 डॉक्टर थ्रू ट्रांसफ़र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो बट द डॉक्टर हैज़न्ट जॉइन येट,
तो हमें पता नहीं अभी वो आके ज्वाइन करेगा भी कि नहीं करेगा, या मोस्ट प्रोबेबली शी विल रिटेन हर पोस्टिंग ऑल्सो, वी डोंट नो. लास्ट ईयर ऑल्सो एक्चुअली थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट वी गॉट 5 मेडिकल ऑफिसर्स एलोपैथिक ट्रांसफर टू दिस डिस्ट्रिक्ट. तो 5 में से सिर्फ 1 ज्वाइन किया है, तो बाकी 4 तो दे ऑल गॉट रिटेन्ड. तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे. हाँ, स्पेसिफिक इफ यू से स्पेसिफिक, ऑब्वियसली वी need a district hospital, the construction of which is at a halt actually, and unfortunately the site selection, I think there was some what we can say misjudgment from whoever side, I don't know, but जो साइट सिलेक्शन है वो थोड़ा गड़बड़ लगता है. अभी जैसे कि एक फ्लड प्रोन एरिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था, तो वो जो फ्लड से अफेक्ट हो गया है. तो वेरी मच वी नीड ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आई डोंट नो अभी उसी में कंटिन्यू करेगा ना, फिर वी हैव टू चेंज द साइट. तो हमने स्टेट गवर्नमेंट में भी लास्ट टाइम लिखा था कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो इट हैज़ बीन वॉश्ड अवे बाय, नॉट एग्जैक्टली वॉश्ड अवे, अफेक्टेड बाय फ्लड. तो अभी अंदर में पूरा डेब्रीज एंड सैंड्स पूरा वो भरा हुआ है. द अप्रोच रोड इज़ वॉश्ड अवे. इसे फ्लड आई थिंक उस समय, लेकिन कुछ शायद ये था कि फ़ंड आ गया था. एट द टाइम आई वॉज नॉट हियर. शायद ये था कि फ़ंड आ गया, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद द लैंड एक्विजिशन विद द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का लैंड ये एक्वायर किया हुआ लैंड नहीं था उस वक्त, तो फिर प्राइवेट लैंड चाहिए. एंड वी नीडेड प्राइवेट लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन सम हेक्टर्स. तो तातो इज सच एरिया वेयर यू विल नेवर गेट दिस मच ऑफ लैंड फ्रॉम वन पर्सन, नो. इट्स ए वेरी हिली एरिया. तो वो एक ऐसा प्लेन एरिया था, एंड शायद वो ऐसे करके एक्वायर हुआ है शायद. तो वही प्रॉब्लम हो गया हमारे यहाँ पे. टाटो में एजुकेशनल सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ एक सेकेंडरी स्कूल है जो 59 इयर्स पहले एक प्राइमरी स्कूल के तौर पे खुला गया था. ऑन द ईयर 1970 इसे अपर प्राइमरी स्कूल में अपग्रेड कर दिया गया. फिर 2016 से अब तक ये सेकेंडरी स्कूल में ही अपग्रेडेड है. करंटली यहाँ लोअर किंडरगार्टन से लेके क्लास 10 तक 129 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. देखा जाए तो टाटो का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के नाते यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए. स्कूल के फर्दर जानकारी के लिए हमने काली फिग्योर यहाँ के हेडमास्टर का इंटरव्यू लिया. टीचर जो हमें ये है 12 तो है, 12 टीचर्स. हाँ, 6 TGT है और 3 तो PRT है और एक गेस्ट टीचर है. तो सर मैथमेटिक्स का कितना टीचर्स होगा टोटल? मैथमेटिक्स का यहाँ में एक्चुअली एक तो आया है ISSC का तरफ से, गया साल इंटरव्यू हुआ था. एक तो मैथ्स टीचर आया है, मतलब ये PCM टीचर एक तो आया है अपना लोकली, हमने काकर कोतिन बोल के वो है. सर वो तो कौन सा क्लास से कौन सा क्लास तक को? वो क्लास 8, 9, 10 को लेता है. तो एक ही मैथ्स टीचर है? एक ही मैथ्स टीचर है, और जैसे तैसे एडजस्ट करके पढ़ाता है. एक से तो होता नहीं है. फिर 7, 8 को 5, 6 को पढ़ाने वाला नहीं है मैथ्स टीचर. हम लोग सोशल स्टडी टीचर लोग जैसे एडजस्ट करके पढ़ाता है मैथ्स को ना. हिंदी को भी ऐसे है, हिंदी भी लोअर क्लास में पढ़ाने वाला नहीं है. एक हिंदी लैंग्वेज का है, वो 8, 9, 10 को ही पढ़ाता है. और मिडिल से ये प्राइमरी लेवल में तो पढ़ाने वाला हिंदी टीचर नहीं है. तो सर वहाँ का बच्चा लोग हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है ऐसा है क्या? पढ़ता है पढ़ने. हम लोग ये जो तरामोरा TGT और PRT होने से भी तो ना, हम लोग मतलब यहाँ अरुणाचल में 10 पास 10 तक तो इंग्लिश हिंदी पढ़ता है तो ना, हम पढ़ा लेता है जैसे तैसे करके. ऐसे गैप नहीं चलता है सर. चैलेंजेस तो बहुत है इसमें. एक तो बोलने से टीचर का शॉर्टेज है, अभी हम पता चुका है. साइंस का भी एक है. तो यहाँ में आपको पहला तो हम लोग का ये 4 स्कूल है तो ना है. प्री प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल है और सेकेंडरी है. इसमें तो 12 टीचर से नहीं होगा ना. ऐसे देखने से तो इसमें कम से कम 20-25 जैसे होना चाहिए. अगर इसको अच्छा स्कूल को मतलब क्वालिटी एजुकेशन यील्ड करने के लिए ज़्यादा टीचर चाहिए. मतलब सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल होना पड़ेगा. यहाँ में एक मैथ टीचर कहाँ को 1 को पढ़ाएगा ना, मिडिल को पढ़ाएगा ना, सेकेंडरी को पढ़ाएगा. ऐसे करके हम लोग चैलेंजेस तो बहुत है. टीचर का शॉर्टेज है. यहाँ में तो पूरा देखता है. इसमें हम लोग का स्कूल बिल्डिंग है, इसमें मेम्बाता है बिल्डिंग बोलता है तो ना, ये
ज़्यादातर आपको पूरा लकड़ी से बनाया है, मतलब तख्ता से, प्लैंक से। उधर एक है, उधर 2, यहाँ में रीडिंग हॉल बिल्डिंग 3 तो है। तो अभी पूरा मतलब ये सर गया, मतलब आउटडेटेड हो चुका है। अभी एक तो कमरा भी मतलब नीचे से गिरने वाला जैसे हो रहा है, ऐसे मतलब हिलता है। तब उस दिन एजुकेशन मिनिस्टर भी शाम हो गया था, आ गया था, वो खुद देखा है। यहाँ में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पूरा है। यहाँ में मैं बता बिल्डिंग जो बना बहुत साल पहले दे वाला, अभी लकड़ी जो अंदर से सर के आता है, बाहर से सर के नहीं, अंदर से सर के किली तोड़ने से किली वापस निकलता है। हम कभी रिपेयर करने की कोशिश करता, होता नहीं, किली वापस आ जाता है, वो अंदर से सर के आ रहा है तो ना। तो सर उस दिन भी बोला है इसको मॉडल सेकेंडरी स्कूल बनाएगा बोल के। अभी अपना लोकल MLA भी है, अभी एजुकेशन मिनिस्टर भी है कि नहीं, और उस पार्लियामेंट्री अफेयर का भी उसका मिनिस्टर है, लाइब्रेरी का, टूरिज्म का, RWD का। उसने हम लोग को आश्वासन दिया कि इसको हम लोग मॉडल सेकेंडरी स्कूल बनाएगा, बच्चा यहाँ में पढ़ने वाला लोग को ये बहुत सा मतलब अपना तरफ से इनिशिएटिव करके अच्छा करेगा बोल के वादा किया। हम होप करते हो तो बहुत मैच्योर आदमी है, करेगा, वो कर लेगा अपना एजुकेशन मिनिस्टर। जैसे ही हम तातो की जर्नी को ख़त्म करते हैं, हमने हेल्थ केयर, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव में हो रहे रिमार्केबल एफर्ट्स को देखा। जबकि ये साफ है कि तातो एज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर काफ़ी यंग है, तो इसमें लोकल लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से सस्टेंड अटेंशन और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमारे साथ तातो की डेवलपमेंट जर्नी पर आने के लिए धन्यवाद।